हेलो दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक फुल ड्रामेटिक फनी क्यूट वायरल हिंदी स्टोरी जिसे सुनकर आप सबको बड़ा मजा आने वाला है। तो यार आप हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। राघव की नींद उस रात पूरी तरह उड़ चुकी थी। छत पर लेटा हुआ वो तारों को देख रहा था, पर उसके दिमाग में सिर्फ अनन्या और पीहू की बातें घूम रही थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों एक साथ मिलकर उसके बारे में प्लान बना सकती हैं। सुबह होते ही राघव नीचे उतरा। किचन से हंसने की आवाज आ रही थी। ये देखकर ही उसके पैर कांप गए। अनन्या और पीहू दोनों साथ में चाय बना रही थी। कभी अनन्या बोलती, कभी पीहू, और दोनों बीच बीच में इतना हंस रही थी जैसे सालों की दुश्मनी खत्म हो गई हो। राघव ने धीरे से पूछा, तुम दोनों साथ में? अनन्या मुस्कुराई, हाँ जी, क्या हम साथ में चाय भी नहीं बना सकते? पीहू भी बोली, आपको तो खुश होना चाहिए ना। राघव को खुशी कम, डर ज्यादा लग रहा था। उस दिन से घर का माहौल ही बदल गया। पहले जहां अनन्या और पीहू अलग अलग रहती थीं, अब दोनों साथ बैठकर बात करती, साथ काम करती और कभी कभी राघव को देखकर ऐसी मुस्कुराहट देती जैसे कोई राज छुपा हो। राघव जब भी कुछ पूछता, दोनों एक ही जवाब देती, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब दोनों ने राघव के लिए रूल्स बनाना शुरू कर दिए। सुबह अनन्या बोली, राघव को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। पीहू तुरंत बोली, हाँ, और वॉक पे भी जाना चाहिए। अगली सुबह राघव को सुबह 5 बजे उठा दिया गया। आधे नींद में वो बोल पड़ा, मैं कौन सा जॉगर हूँ। शाम को पीहू बोली, आज आप मेरे साथ मूवी देखेंगे। अनन्या बोली, और कल मेरे साथ। राघव ने कैलेंडर खरीद लिया, वरना उसे याद ही नहीं रहता था कि आज किसकी बारी है। गांव वालों को ये नया रंग बहुत पसंद आ रहा था। चाय की दुकान पर लोग बोलते, अरे राघव भाई, आज कौन सा शिफ्ट है? कोई बोलता, आज अनन्या का दिन लगता है। राघव सर झुका के चाय पीता और चुपचाप निकल जाता। एक दिन अनन्या ने अचानक कहा, हम दोनों ने सोचा है कि घर में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। राघव घबरा गया, कैसा डिसिप्लिन? पीहू बोली, आपको झूठ बोलना बंद करना होगा। राघव का गला सूख गया। उसे याद आया कैसे वो कभी अनन्या से कहता था कि पीहू की सब्जी बेस्ट है और कभी पीहू से कहता था कि अनन्या की रोटी सबसे सॉफ्ट है। उस दिन के बाद राघव सच बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सच भी मुसीबत बन गया। पीहू ने पूछा, मेरी और अनन्या दी की कुकिंग में क्या फर्क है? राघव बोला, तुम्हारी ज्यादा स्पाइसी होती है। अनन्या 3 घंटे तक चुप रही। अगले दिन अनन्या ने पूछा, मैं और पीहू कौन ज्यादा समझदार हैं? राघव बोला, तुम। पीहू रो पड़ी। राघव ने उस दिन समझ लिया कि सच और झूठ दोनों ही खतरनाक होते हैं। धीरे धीरे दोनों बीवियां और ज्यादा स्मार्ट होती जा रही थीं। अब वो राघव से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती थीं, वो सवाल एक दूसरे के सामने पूछती और राघव बस बीच में फंस जाता। एक शाम अनन्या बोली, पीहू, तुम्हें क्या लगता है राघव हमसे प्यार करता है? पीहू बोली, हाँ, लेकिन अपने आराम से ज्यादा। दोनों हंस पड़ी। राघव का पसीना निकल आया। उस रात राघव ने अपने दोस्त समीर को फोन किया, भाई मैं फंस गया हूँ। समीर हंस पड़ा, 2 बीवियां खुद नहीं फंसी होती, आदमी फंस जाता है। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो राघव ने कभी इमेजिन नहीं किया था। अनन्या और पीहू दोनों ने मिलकर एक अनाउंसमेंट की। अनन्या बोली, हम दोनों मायके जा रहे हैं। राघव खुश हो गया, सच? पीहू बोली, लेकिन आप भी साथ चलेंगे। मैं क्यों? अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि असली टेस्ट अब शुरू होगा। राघव को समझ नहीं आया टेस्ट किस बात का है, पर इतना समझ गया कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होने वाला है। गांव से निकलते वक्त लोग हाथ हिला हिलाकर हंस रहे थे। राघव ऑटो में बीच में बैठा था, दोनों तरफ अनन्या और पीहू। समीर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, हीरो जा रहा है। राघव ने धीरे से कहा, हीरो नहीं, एक्सपेरिमेंट। ऑटो आगे बढ़ता गया और राघव के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, ये टेस्ट क्या है और क्या वो इस टेस्ट से बच पाएगा या फिर पूरी तरह फंसने वाला है? ऑटो जैसे ही शहर की सड़कों पर घुसा, राघव को लगा जैसे उसकी जिंदगी भी किसी रॉन्ग रूट पर आ गई हो। बीच में बैठा हुआ वो इधर उधर देख रहा था। अनन्या बिल्कुल शांत थी, फोन में कुछ देख रही थी। पीहू खिड़की से बाहर झांक रही थी और बच्चों की तरह उंगली से चीजें गिनती जा रही थी। राघव ने हिम्मत करके पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? अनन्या ने बिना देखे बोला, बस पहुंच जाओ, सब पता चल जाएगा। पीहू ने प्यार से बोला, आप टेंशन मत लो, हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज शब्द सुनते ही राघव के दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन आई, सरप्राइज हमेशा अच्छा नहीं होता। 2 घंटे बाद ऑटो एक छोटे से शहर के बाहर रुका। सामने एक बड़ा सा घर था। घर देखते ही राघव ने सोचा, ये मायका कम किला ज्यादा लग रहा है। अनन्या उतरी और बोली, ये मेरी बुआ का घर है। पीहू बोली, और मेरी मासी का भी। राघव ने आंखें फैला दी, तुम दोनों रिश्तेदार हो? दोनों एक साथ बोली, दूर के। राघव के दिमाग में घंटी बज गई। घर के अंदर जाते ही बुआ, मासी, मामा, मामी सब एक साथ निकल आए। किसी ने राघव को देखा, किसी ने पीहू को, किसी ने अनन्या को। हर किसी के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी शरारत। बुआ बोली, अरे ये है वो मशहूर दामाद। राघव ने झुककर पैर छुए। जी। मासी बोली, मशहूर इसलिए क्योंकि 2 बीवियां हैं।
पूरा आंगन हंस पड़ा। राघव का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसी शाम अनन्या और पीहू ने अपना असली प्लान सामने रखा। दोनों ने राघव को आंगन में बिठा दिया। सामने पूरा खानदान बैठा था, जैसे कोई अदालत लगने वाली हो। अनन्या बोली, आज से 3 दिन तक राघव हम दोनों को बराबर टाइम देंगे। पीहू बोली, और बराबर प्यार भी। बुआ बोली, और अगर फेल हो गए तो? अनन्या मुस्कुराई, तो पनिशमेंट। राघव ने धीरे से पूछा, कैसी पनिशमेंट? मासी बोली, जो हम डिसाइड करेंगे। राघव ने उस दिन समझ लिया कि ये सफर पिकनिक नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम है। अगला दिन शुरू हुआ सुबह 6 बजे। अनन्या ने राघव को उठाया, मेरे साथ मंदिर चलना है। पीहू ने तुरंत कहा, और फिर मेरे साथ जॉगिंग। राघव मंदिर गया, फिर जॉगिंग, फिर सीधा गिरते पड़ते घर आया। दोपहर को अनन्या बोली, मेरे साथ खाना बनाना है। पीहू बोली, और मेरे साथ बर्तन धोना है। शाम तक राघव का हाल ऐसा था जैसे उसने पूरा गांव उठा लिया हो। रात को सबके सामने पूछा गया, आज का दिन कैसा रहा? राघव बोला, बहुत बैलेंस्ड। सब हंस पड़े। दूसरे दिन और भी मुश्किल था। दोनों ने जानबूझकर सेम सवाल पूछे। अनन्या, मैं गुस्सा हो जाऊं तो क्या करोगे? पीहू, और मैं गुस्सा हो जाऊं तो? राघव बोला, पहले सॉरी, फिर चुपचाप सुनना। बुआ बोली, एक्सपीरियंस लगता है। तीसरे दिन फाइनल टेस्ट था। पूरा खानदान इकट्ठा हुआ। अनन्या और पीहू दोनों एक साथ बोली, आज आखिरी सवाल। राघव सीधा बैठ गया। अनन्या बोली, अगर हम दोनों एक दिन आपसे नाराज हो जाएं? पीहू बोली, तो आप क्या करोगे? राघव ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने बिना डरे सच बोला, मैं दोनों के पास बैठूंगा। जब तक हंसोगी नहीं तब तक उठूंगा नहीं, क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो और मैं बिना तुम दोनों के कुछ भी नहीं। आंगन सन्न हो गया। फिर अचानक पीहू हंस पड़ी। अनन्या भी हंसने लगी। बुआ ने ताली बजाई। टेस्ट पास। राघव ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी असली धमाका बाकी है। ऐसा धमाका जो गांव, रिश्तेदार और राघव खुद कभी नहीं भूल पाएंगे। सुबह का सूरज निकला तो राघव को लगा जैसे उसकी जिंदगी में भी नई रोशनी आ रही हो। कल रात टेस्ट पास होने के बाद वो पहली बार चैन की नींद सोया था, लेकिन उसे क्या पता था कि चैन सिर्फ आंखों के लिए होता है, किस्मत के लिए नहीं। आंगन में शोर था। अनन्या और पीहू दोनों कुछ कागज हाथ में लिए खुसुर फुसुर कर रही थी। बुआ, मासी, मामा, मामी सब एकदम सीरियस मूड में बैठे थे। राघव ने जैसे ही ये माहौल देखा, उसके दिल में फिर से घंटी बजने लगी। राघव धीरे से बोला, अब क्या हो गया? अनन्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आज आखिरी दिन है। राघव का मुंह सूख गया। आखिरी दिन मतलब? पीहू बोली, मतलब आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। राघव ने मन में सोचा, शादी के बाद भी इंटरव्यू देना पड़ता है क्या? सब लोग बैठ गए। अनन्या ने एक कागज खोला और बोला, राघव, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अब ड्रामा खत्म होना चाहिए। राघव ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी थक गया हूँ। पीहू ने आंख दबाकर कहा, ड्रामा हमारे लिए नहीं, आपके लिए। सब हंस पड़े। राघव फिर घबरा गया। अनन्या बोली, हम दोनों आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे, इसका जवाब सच होना चाहिए। राघव ने सर हिला दिया। पीहू ने पूछा, अगर हम दोनों में से किसी एक को आपको छोड़ना पड़े तो आप क्या करोगे? आंगन में सन्नाटा छा गया। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। ये सवाल उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने दोनों को देखा। अनन्या की आंखों में गुस्सा नहीं, बस शांत सा इंतजार था। पीहू की आंखों में डर और प्यार दोनों था। राघव धीरे से बोला, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अनन्या बोली, पर अगर मजबूरी हो तो? राघव खड़ा हो गया। पहली बार उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, तो मैं खुद को छोड़ दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राघव बोला, मैं इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं, और तुम दोनों में से एक को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। पीहू की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या चुप हो गई। अचानक बुआ जोर से हंस पड़ी। बस हो गया। राघव हैरान, क्या हो गया? मासी बोली, बेटा ये सब ड्रामा था। राघव का दिमाग घूम गया। ड्रामा? तब अनन्या और पीहू दोनों हंसने लगी। पीहू बोली, राघव, हम दोनों ने मिलकर सब प्लान किया था। अनन्या बोली, हमें लड़ना नहीं था, हमें ये देखना था कि आप सच में क्या सोचते हो। राघव ने सिर पकड़ लिया। तो इतने दिन से? पीहू बोली, एक्टिंग। राघव बैठ गया। मैं तो मर ही गया था। सब लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। राघव को लगा जैसे उसका दिल फिर से चलने लगा हो। लेकिन तभी अनन्या ने एक और कागज निकाला। राघव बोला, अब फिर से ड्रामा? अनन्या शांत हो गई। नहीं, अब सच। उसने कागज राघव के हाथ में दिया। राघव जैसे ही पढ़ने लगा उसकी आंखें फैल गईं। कागज में लिखा था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर अग्रीमेंट। राघव घबरा गया। ये क्या है? पीहू बोली, आपके नाम। राघव ऑलमोस्ट चिल्लाया, किसके नाम? मासी बोली, हम सब के नाम। राघव को समझ नहीं आ रहा था। अनन्या बोली, राघव, हम दोनों पहले से ही जानती थी कि हम दूर के रिश्तेदार हैं। ये शादी कोई एक्सीडेंट नहीं था। राघव के पैर कांप गए। पीहू बोली, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि एक ऐसा आदमी चाहिए जो लालच के लिए नहीं, दिल से साथ रहे। बुआ बोली, और बेटा तुम टेस्ट में फुल पास हो। राघव ने कागज फिर पढ़ा। उस घर, जमीन, दुकान सब कुछ उसके नाम हो रहा था। राघव ने रोती हुई आवाज में कहा, पर मैं तो? अनन्या मुस्कुराई। इसीलिए। सब हंस रहे थे, पर राघव की आंखों में आंसू थे। तभी गांव से फोन आया। समीर चिल्लाया, हीरो, टीवी खोलो। टीवी पर न्यूज चल रही थी। 2 बीवियों वाला आदमी बना गांव का सबसे ईमानदार इंसान। रिपोर्टर बोल रहा था, इस आदमी ने बिना किसी लालच के परिवार को साथ रखा।
राघव बेहोश होते होते बचा। शाम को जब तीनों गांव वापस आए तो पूरा गांव फूल, ढोल और हंसियों से भरा था। लोग नाच रहे थे, बच्चे चीख रहे थे। 2 मम्मी, 1 पापा। राघव ने अनन्या से कहा, तुमने मुझे उल्लू बनाया। अनन्या हंसकर बोली, प्यार में थोड़ा उल्लू बनना पड़ता है। पीहू बोली, और शादी में पूरा। सब हंस पड़े। रात को छत पर तीनों साथ बैठे। राघव बीच में था। पहली बार उसे डर नहीं लग रहा था। राघव बोला, अगर तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा शौक दिया है तो आगे क्या? अनन्या बोली, आगे? पीहू बोली, आगे बेबी। राघव ऑलमोस्ट गिर गया। बेबी? दोनों एक साथ बोली, हाँ, ट्विंस। राघव चुप, फिर धीरे से बोला, मतलब 2? अनन्या हंसकर बोली, बैलेंस। पीहू बोली, जैसे आप। राघव ने आसमान की तरफ देखा। ऊपर वाले आप कॉमेडी राइटर हो क्या? ऊपर से पटाखा फूटा। राघव हंस पड़ा, अनन्या और पीहू भी, और पूरा गांव आज भी कहता है, इस कहानी में किसी ने सोचा कुछ और था, हुआ बिल्कुल उल्टा। और राघव, वो आज भी बीच में बैठकर सिर्फ एक ही बात कहता है, जिंदगी एक ही हो पर बीवियां 2 हों तो हंसी डबल हो जाती है।